नमस्कार दोस्तों, वीटेक की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे साथ हमारे ये भाई कौन है। ये हमारे मोहम्मद भाई हैं। आप में से जैसे आप हमें कमेंट्स किए करते हैं, मैसेज वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं, हमारे मोहम्मद भाई ने भी मुझे कमेंट किया था कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, कहाँ से वीडियो बनाता हूँ, और कुछ वीडियो के रिगार्डिंग भी इनके क्वेश्चन थे। तो मैंने इन्हें बताया कि मैं मेलबर्न में रहता हूँ। तो इत्तेफाक से हमारे मोहम्मद भाई भी मेलबर्न में ही रहते हैं। तो इन्होंने मेरे नंबर पे जो आपके पास में हमारा वीटेक वाला नंबर है, उन पे इन्होंने मेरा मैसेज किया और कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, आप आइए, हमसे जरूर मिलिए। और क्यों ना आज की जो हमारी वीडियो है, क्योंकि जो पिछली वीडियो मैंने वायरिंग डायग्राम्स पे बनाई थी, कुछ लोगों को अभी भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है और वो चाहते हैं कि जो ऑल डाटा वाली वायरिंग है, जो ऑटो डाटा वाली है, ऑल डाटा वाली ब्लॉक डायग्राम है, इसे हम ब्लॉक डायग्राम कह देते हैं, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी कि वो हम कैसे यूज करें। तो मैंने सोचा कि आज बहुत बढ़िया मौका है कि मोहम्मद भाई भी हमारे साथ हैं। इनको भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वायरिंग डायग्राम को लेकर। तो आज एक वायरिंग डायग्राम पे दोबारा वीडियो बनाई जाए। और कभी कभार होता क्या है कि जो वीडियो में मैं सिखाना चाहता हूँ, कभी कभार हमारे भाइयों को, देखने वाले भाइयों को भी क्वेश्चन होता है कि यार ये चीज कैसे क्लियर हो रही है ना, इसका हमें कुछ पूछना है। वो सवाल फिर कमेंट्स में पूछते हैं। तो वो क्वेश्चन आज शायद मोहम्मद भाई हमसे वीडियो के दौरान पूछेंगे, तो हम यहीं पे ही उनको क्लियर करेंगे कि वो चीज कैसे काम करती है या कैसे हम उसे डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं मोहम्मद भाई। और वायरिंग डायग्राम पे हमारी आज की वीडियो होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। बहुत से हमारे भाई कार्मिन ऐप यूज करते हैं जिसमें वायरिंग डायग्राम आपको मिल जाती हैं ऑटो डाटा की या ऑल डाटा की, प्रो डिमांड की। ये वायरिंग डायग्राम्स आपको आराम से गूगल से, यूट्यूब, गूगल पे या डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको ये वायरिंग डायग्राम्स मिल जाती हैं। तो ये डायग्राम्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं जो डायग्राम्स मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी, क्योंकि ये डायग्राम्स को हम कह देते हैं ब्लॉक डायग्राम्स। और ये थोड़ी सी सिंपल फॉर्म में बनाई जाती हैं कंपनी की वायरिंग डायग्राम से। और इसको अगर आप समझ लेते हो, अगर आप ऑटो डाटा की या ऑल डाटा की एक वायरिंग डायग्राम को समझ लेते हो, तो आप बाकी की सारी डायग्राम्स समझ लेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी डायग्राम एक ही तरीके से बनाई जाती हैं। आज जो मैं आपको वायरिंग डायग्राम समझाऊंगा, ये होंडा सिविक की वायरिंग डायग्राम है। पर आप समझिए कि ये हर एक गाड़ी की, अगर मैं होंडा की जगह ऑडी की भी वायरिंग डायग्राम निकालूं या वॉक्सवैगन की भी निकालूं, वो भी बिल्कुल सेम लेआउट में, सेम फॉर्मेट में होगी, सेम तरीके की होगी। बस उसमें सेंसर डिफरेंट होंगे, रिले अलग अलग जगह पे लगा होगा, पर उसका जो नक्शा है वो बिल्कुल सेम होगा जैसा इस पे है। सिंपल वाली आज यूज करेंगे, क्योंकि ऑडी वगैरह की अगर हम यूज करते हैं उसमें बहुत से ज्यादा सेंसर आ जाते हैं, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाती है कि डायग्राम में बहुत सारी चीजें हैं। ये सिंपल है, इससे हम शुरू करेंगे। और जैसे जैसे आप और एक्सपीरियंस हो जाते हैं वायरिंग डायग्राम्स में, आप आराम से ऑडी की डायग्राम यूज कर सकते हैं और उसको यूज करके गाड़ी डायग्नोस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाली से। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास लिखा है टर्मिनल 30 एंड 15। ये 30 और 15 का नंबर मतलब क्या है? 30 का हमारे यहाँ पे लिखा है 30 का नंबर है बैटरी पॉजिटिव। 30, अगर आप टर्मिनल 30 देखेंगे वायरिंग डायग्राम पे, उसका मतलब है बैटरी पॉजिटिव की इस तार पे, ये वाली तार है, इस पे आपके पास कांस्टेंट 12 वोल्ट होंगे ही होंगे। 12 वोल्ट अगर की ऑन है, 14 वोल्ट, कुछ भी जो जब गाड़ी चल रही है, मैं ज्यादातर 12 वोल्ट ही उसे लिखूंगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि गाड़ी की ऑन है ना। गाड़ी स्टार्ट होते हैं उसकी चार्जिंग वोल्टेज बढ़ जाती है, 14 वोल्ट हो जाती है, पर हम 12 ही लेकर चलेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नंबर जो 30 है हमारा, 30 नंबर टर्मिनल है, उसका मतलब है बैटरी पॉजिटिव। और जो 15 है उसका मतलब होता है हमारा इग्निशन ऑन। इस वायर पे 12 वोल्ट आपके तब आएंगे जब आपकी इग्निशन ऑन होगी। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाली तार है यहाँ पे और ये वाला जो हमारा फ्यूज है, इस पे 12 वोल्ट रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आपके पास बैटरी से आ रही है ये तार। और इस फ्यूज पे
हमारे पास 12 वोल्ट तब आएंगे जब हमारी की ऑन होगी, क्योंकि ये हमारी की ऑन वाले टर्मिनल से आ रही है पावर, 15 नंबर टर्मिनल से हमारी ये 12 वोल्ट आ रही है। सो यहां पे हमारे पास कांस्टेंट 12 वोल्ट हमेशा रहेंगे, यहां पे तब आएंगे जब हमारी की ऑन होगी। सो 30 और 15 का मतलब एक तो ये है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि ग्राउंड, अगर आप देखते हो यहां पे पिन नंबर 31 लिखा है, ये जो पिन नंबर 31 लिखा है इसका मतलब है ग्राउंड, ये आपकी ग्राउंड टर्मिनल है। सो यहाँ पे जितने भी तारे आ रही हैं ये सारी ग्राउंड को टच हो रही है, ये यहाँ पे ग्राउंड को टच हो रही है, ये यहाँ पे ग्राउंड को टच हो रही है, ये यहाँ पे ग्राउंड को टच हो रही है, वो ग्राउंड को टच कर रही है। सो यहां से शुरू करते हैं हमारी वायरिंग डायग्राम। सो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 5 चीजें हमने देखनी है, किसी भी डायग्राम में हमने 5 चीजें देखनी है, वो चाहे कोई भी डायग्राम हो, 5 चीजें आपने ढूंढनी है, जैसे कि हम यहाँ पे ढूंढेंगे। सो मैंने 5 चीजें हमारी कौन कौन सी हैं। तो पहली चीज तो है हमारी सोर्स। सो सोर्स हमारे पास, अगर हम बैटरी की बात नहीं करेंगे क्योंकि बैटरी तो हमारी चल ही रही है की ऑन पे, हमारी की ऑन है यहाँ पे। सो हमारे पास सोर्स क्या है, ये टर्मिनल 15 हमारा सोर्स है क्योंकि ये की ऑन पे बैटरी से हमें 12 वोल्ट दे रहा है। उसके बाद हमारे पास है प्रोटेक्शन, इग्निशन स्विच से आएगा डायरेक्ट। हाँ वो इग्निशन स्विच है, ये इग्निशन ऑन पे मिल रहा है, स्विच से निकलेगा। हाँ वो इग्निशन। अगर हम ये इग्निशन स्विच की डायग्राम दिखाएंगे, खोलेंगे, तो यहाँ पे हमें इग्निशन स्विच का भी सर्किट सारा दिखाएगा ये। इसमें वो इग्निशन स्विच का क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये इंजन मैनेजमेंट की डायग्राम है ना। अगर वो किसी भी वेबसाइट पे अगर जाते हो, वो हर एक डायग्राम को तोड़ तोड़ के उसके हिस्से बना देते हैं। अगर वो सारी डायग्राम एक साथ दे दे तो वो बहुत लंबी चली जाएगी, तो उसको फॉलो अप करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके पीछे हमारी इग्निशन की डायग्राम आ जाएगी, उसके पीछे पावर डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम आ जाएगी। सो ये इंजन मैनेजमेंट की होगी। सो यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट आ गए इस फ्यूज के पास। सो हमारे पास हमारा सोर्स है, हमारे पास हमारा ये फ्यूज हमारा सोर्स हो गया, प्रोटेक्शन, सॉरी फ्यूज हमारी प्रोटेक्शन होगी, ये हमारा सोर्स हो गया। और हमारा पाथ कौन सा है, हमारा रास्ता कौन सा है, ये तार है, हमारे पास ये तार है, ये तार है, ये हमारा रास्ता हो गया। सो मैंने कहा था कि आपको हर एक सर्किट में 5 चीजें मिलेंगी। अब ये सर्किट है हमारा, अब ये वाला जो सर्किट है, मानिए हमारे पास गाड़ी आई है। सो अगर मैं आपको पूरे के पूरे सर्किट समझाने लगूं, इसमें बहुत से डिफरेंट सर्किट है, हम एक सर्किट को पकड़ लेते हैं। कभी भी आपके पास कोई गाड़ी आती है, वायरिंग डायग्राम आप लोग यूज कर रहे हो, तो आपको पता होता है आप किस कारण से उसे यूज कर रहे हो, है ना। तो मानिए हमारे पास इस गाड़ी में फ्यूल पंप का इशू आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास फ्यूल पंप है M12, ये जो M12 लिखा है ये हमारा फ्यूल पंप है। मैं वायरिंग डायग्राम को थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि स्क्रीन पे हमें ये साफ दिख सके पूरी की पूरी। अभी भी पूरी, लगभग पूरी आ चुकी है। सो यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे नीचे हमारा फ्यूल पंप है, यहां पे आप देख सकते हो M12 लिखा गया है, ये हमारा फ्यूल पंप है। मानिए हमारे पास कोई गाड़ी आती है जिस पे फ्यूल पंप का इशू है, कस्टमर कह रहे हैं कि गाड़ी क्रैंक कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कस्टमर को नहीं पता हमारा फ्यूल पंप का इशू है, आपके पास गाड़ी आई है वो स्टार्ट नहीं हो रही, आपने डायग्नोस करना है कि वो स्टार्ट हो रही क्यों नहीं हो रही, उसमें क्या फ्यूल का इशू है, स्पार्क का इशू है, कंप्रेशन का इशू है, क्या इशू है। तो आपने सिंपल की ऑन की गाड़ी की और आपको फ्यूल पंप की आवाज नहीं है, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए फ्यूल पंप सिस्टम को प्राइम करता है ना। आपको वो 2-3 सेकंड फ्यूल पंप की आवाज नहीं आई, आपको तभी अंदाजा हो जाना चाहिए कि यार फ्यूल पंप क्यों नहीं चला। मानिए उस गाड़ी में फ्यूल पंप ने प्राइम नहीं किया, या उसमें अलग एक फ्यूल पंप का मॉड्यूल है जो उसे प्राइम नहीं कर रहा, तो आपने गाड़ी को क्रैंक किया, आपको फिर भी फ्यूल पंप की आवाज नहीं आई, तो आपको पता लग गया कि यार फ्यूल पंप का मेरे पास इशू है, तो आपने वायरिंग डायग्राम निकाल ली। अब वायरिंग डायग्राम में आपके पास यहाँ पे फ्यूल पंप है, यहाँ पे वायर है, फ्यूल पंप के नीचे उसका ग्राउंड है, यहाँ पे रिले है,
अब रिले के पास यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं, तारे इधर उधर हैं, यहाँ पे भी तारे इधर उधर हैं। आपको पता करना है कि सारे में से इशू कहाँ पे है। हमारा पंप इशू है, वायर इशू है, रिले इशू है, या चल क्या रहा है यहाँ पे। और आपके पास ये डायग्राम है, आपने समझना है कि डायग्राम में अब मैं इसे कैसे देखूं। सो हमारे पास पंप का इशू है। सो मैं पंप से शुरू करता हूं। मानिए पंप का इशू है हमारे पास, यहाँ पे पंप है और ये तार है हमारी, जो हरे रंग की तार है, ये जहां जा रही है इस रिले के पास। इस रिले के पास यहां पर हमारी हरी तार है और ये रिले है जो K20, ये हमारा फ्यूल पंप रिले है। आपको ये यहां पे लिखा नहीं मिलेगा, पर जब आप वायरिंग डायग्राम यूज करेंगे आपको ये मिल जाएगा देखने को, क्योंकि आप याद रखिए K20, जब आप ये वायरिंग डायग्राम डाउनलोड करते हो तो आपको साथ में यहाँ लिखा आता है कि ये कौन सा कंपोनेंट किस चीज क्या नंबर क्या है उसका और वो क्या चीज है। अगर K20 पे चले, हम K20 ढूंढते हैं यहाँ पे, K20, ये देखिए यहाँ पे लिखा है फ्यूल पंप रिले, ये लिखा है फ्यूल पंप रिले। सो K20 हमारा फ्यूल पंप रिले है। सो अगर हम वापस नीचे आए तो आप देख सकते हो कि ये तो हो गया हमारा फ्यूल पंप रिले, है ना। अगर ये फ्यूल पंप रिले है, इसमें हमारे पास दो, हर एक रिले की तरह, मैं आपको बताया था हर एक रिले की तरह हमारे पास दो साइड्स है। अब ये सर्किट आ गया हमारे पास। अब इसमें वो 5 चीजें हमें ढूंढनी है। फ्यूल पंप हम चेक कर रहे हैं, उसका ये सर्किट है। सो ये सोर्स है हमारा, ये प्रोटेक्शन है, ये तारे हैं जो, ये रास्ता है, ये देखिए ये कंट्रोल है, और नीचे हमारा पंप था, वो हमारा लोड हो गया। 5 चीजें होगी हमारे इस सर्किट में। और इसका दूसरा जो सर्किट है वो है जो रिले को कंट्रोल कर रहा है। अब आपने ये देखना है कि पावर रिले को कैसे आ रही है। वो 5 चीजें हमने देख ली कि हमें पता लग गया 5 चीजें हैं, हर एक सर्किट में वो 5 चीजें होती हैं, वो चलो साइड में कर देते हैं। अब आपने देखना है कि वहां पे पंप तक पावर कैसे आ रही है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सी सिंपल चीज है, आपने बस देखना है कि पावर फ्लो किस तरफ हो रही है। सो यहां से तो हमारे पास पावर आई, यहां पे मैंने आपको बताया था कि वो जहां पे बिंदु बना हो, बिंदु का मतलब कि वहां पे तारे जुड़ रही हैं। सो यहां हमारे पास आई, एक पावर हमारी इस तरफ चलेगी, एक पावर हमारी इस तरफ आई फ्यूज पे, यहां से इस तरफ आई, यहाँ पे भी बिंदु है, यहाँ पे भी बिंदु है, और यहाँ आके पावर हमारी इस स्विच पे रुक गई, क्योंकि स्विच हमारी खुली है। और स्विच की जो दूसरी साइड है वो जा रही है हमारी, पंप की तरफ। यहां पे नीचे हमारा पंप है, पर वो पावर, आप ध्यान दीजिएगा मैंने सेम कलर यूज नहीं किया, क्योंकि अभी पावर वहां तक पहुंची नहीं है। वो तभी पहुंचेगी जब ये स्विच क्लोज होगी। अब स्विच क्लोज होने के लिए हमारा जो ये जो हमारा रिले है, इसका ऑन होना बहुत जरूरी है। ये ऑन कब होगा? जब इसको पावर मिलेगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर आप देखें, ये देखिए ये तार है जो रिले की कॉइल से आ रही है, ये जा रही है ECM पे। ECM के टर्मिनल 15, ये जो A लिखा है यहाँ पे, A है उसका कनेक्टर, A कनेक्टर है, C कनेक्टर है और B कनेक्टर है। 3 कनेक्टर है इस ECM में। A कनेक्टर के 15 नंबर टर्मिनल पे हमारे रिले की तार जा रही है। सो ये तो हो गई हमारी कंट्रोल वायर, क्योंकि कंप्यूटर ने उस रिले को कंट्रोल करना है, तभी हमारा रिले ऑन होगा। और जो दूसरी हमारी साइड है वो अब पावर कहां से ले रही है? अब यहां से इसे फॉलो करें, अब यहां से इसे फॉलो कर रहा हूं मैं कि पावर कहां से आ रही है रिले को। ये जाए, हम यहां आ गए, यहां से हम इसे फॉलो करेंगे नीचे। अब यहां से फिर बिंदु है जहां पे, यानी जहां से तार जुड़ रही है, यहां से पावर गई इस तरफ और बाकी पावर आई हमारी इस तरफ। इस तरफ आके पावर यहां से भी ये बाल्टी जा रही है, ये आ गई नीचे, ये आपके इंजेक्टर्स हैं, और यहां आके यहां पे रुक गई। अब देखिए, अब यहां पे भी ये स्विच खुली है। अब पावर इस तरफ नहीं जा, अब पावर इस तरफ नहीं जा पा रही, ठीक है। अब यहां पे हम फंस गए हैं। सो अब ये जो रिले है ये हमारा ECM का मेन रिले है,
जब तक ये रिले ऑन नहीं होगा हमें पावर, अब देखिए मैं डायग्राम आपको समझा रहा हूं, पर मैंने भी मिस्टेक किया है, हम सभी ये मिस्टेक करते हैं। मैंने इसे लाल कलर में मैंने यूज कर दिया, जबकि इस पर अभी पावर है ही नहीं। मैंने आपको कहा था कि यहां से इसे कंप्यूटर कंट्रोल करेगा और इस तरफ पावर होगी। पावर तो हमारे पास अभी है ही नहीं, तो मैंने इसे लाल क्यों कर दिया, जबकि यह लाल नहीं होनी चाहिए थी। मैंने इसे गलत किया। सो कभी भी आप कलर यूज करें तो आपको पता हो कि वो तार पे पावर है अभी कि नहीं। सो इस तार पे भी अभी मैं लाल नहीं यूज करूंगा, इस तार पे भी हमारे अभी कोई पावर नहीं है, क्योंकि इस तरफ कोई पावर है ही नहीं। अभी यहां से आई, यहां से तार बांटी जरूर गई है पर पावर नहीं है अभी तक। यहां भी बांटी गई, नीचे आ गई, पर पावर नहीं है, स्विच खुली है। अब पावर कहां से आएगी, पावर आएगी इस फ्यूज से। सो ये फ्यूज किससे जुड़ा हुआ है, ये फ्यूज जुड़ा हुआ है हमारी बैटरी की मेन टर्मिनल से। ये पावर आ रही है फ्यूज, इस वाले फ्यूज पे। इस वाले फ्यूज पे हमारा यहां लगा हुआ है बैटरी लोड सेंसर, और वो तार यहां से बांट के इस तरफ आ रही है यहां पर। सो हमारे इस फ्यूज पे पावर कांस्टेंट है हमारे पास, क्योंकि वो इस 80 नंबर 80 एम्प के फ्यूज पे है हमारे पास बैटरी से। वहां से ये पावर हमारे इस फ्यूज तक आ रही है। सो यहां से पावर यहां के रुक जाएगी, क्योंकि हमारी स्विच खुली है। और ये स्विच तभी बंद होगी जब हमारा ईसीएम इस वाले मेन रिले को ग्राउंड करेगा। आपने की ऑन की, ईसीएम को पता है कि अब मेन रिले ऑन करना है मैंने, क्योंकि मैंने फ्यूल पंप ऑन करना है, इंजेक्टर्स ऑन करने हैं, सारा कुछ मैंने चेक करना है, पावर देनी है सभी चीजों को। इंजेक्टर ऑन नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा, पर पावर देनी है। तो वो क्या करेगा, वो इस वाले रिले को एनर्जाइज कर देगा, क्योंकि उसके पास ये कंट्रोल वायर है, और उस वाले की तरफ उसको ऑलरेडी ये पावर है यहां से। अगर आपको मैं क्लियर करके दिखा देता हूं, अरे माफ कीजिएगा, ये देखिए यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे ये पावर बांटी जा रही है, ये बिंदु लगा हुआ है। सो यहां पे हमारे पास पावर है, कंप्यूटर इसे ग्राउंड कर देगा तो ये स्विच क्लोज हो जाएगी। यहां से पावर हमारी स्विच क्लोज होने पर ऐसे आएगी, जो मैंने नीली बनाई थी अब वो लाल हो जाएगी, पावर आ गई। और यहां से वो पावर इस तरफ जाएगी। मैंने पहले आपको बताया था फ्लो ऐसे जा रहा है, फ्लो जाएगा इस तरफ की। पावर यहां से आई, यहां गई, हमारे रिले तक पहुंची, कंप्यूटर ने उसे ग्राउंड किया, ये स्विच क्लोज हो गई और पावर हमारी सीधा मोटर तक चले गई। सो देखने में ये थोड़ा मुश्किल होगा कि कैसे पावर किस तरफ जा रही है, पर बहुत ही सिंपल चीज है, क्योंकि हमने ये देखना है कि फ्लो किस तरफ जा रहा है। जब मैं आपको ये चीज बता रहा था और मैंने गलती की थी, मुझे कब उस गलती का एहसास हुआ कि मैं गलत जा रहा हूं। मैंने आपको कहा कि पावर यहां से आई, इधर आई, इधर आई, यहां तक आके पावर रुकी, और इस तरफ मैंने देखा फिर से पावर है। मैंने कहा इस तरफ ऑलरेडी पावर है, तो इस तरफ पावर क्या कर रही है। अब दोनों तरफ पावर ही थोड़ी ना होगी कि पावर पावर दोनों तरफ, तो ग्राउंड कहां पे है। तो चल मतलब अगर मेरे पास यहां पावर है तो मुझे इस चीज की क्या जरूरत है जी। फिर मुझे एहसास हुआ कि यार पावर यहां पे आई कहां से, यहां पर तो पावर है ही नहीं, तो मैं गलत था। सो वहां से मुझे पीछे जाना पड़ा कि यहां पर पावर नहीं है, पावर तो यहां से आ रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे जा रही है और फिर फ्यूल पंप की तरफ जा रही है। सो मेन चीज है आपने बस फॉलो करना है, एक आपने सर्किट पकड़ लेना है। और अगर आप बहुत से सर्किट एक साथ पकड़ोगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये रिले तो इस चीज का था, ये रिले इस चीज का है, तो ये तार किधर जा रही है। आपने वही चीज उसी सर्किट को पकड़ना है जिसको आपने डायग्नोज करना है। फिर आपने देखना है कि कौन सी चीज कैसे चल रही है, वन बाय वन करके। पहले हम पंप पे थे, फिर हम रिले पे आए, फिर रिले से पीछे इस रिले पे आए, अब इस रिले से पीछे क्या है, फ्यूज और तारे हैं, है ना। सर क्वेश्चन ये है कि जो क्रोम कनेक्शन कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल वायर, हाँ जी कंट्रोल वायर जी, उसको इनपुट कहाँ से मिलेगा ताकि उसको पता चले कि हाँ मुझे ग्राउंड देना है। कि कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि ग्राउंड देना है इस टाइम। जी, कौन सा सेंसर वो इस्तेमाल करता है।
क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मैं एक बार सोच लूं क्वेश्चन को। हमारे पास यहाँ पे रिले है ना, रिले से हमारे पास, अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम की ऑन करते हैं हमारे ईसीएम के पास अलग अलग पावर सप्लाई होती है। जब भी हम ईसीएम चेक करते हैं हम कहते हैं कि पावर्स एंड ग्राउंड्स चेक करो, है ना। जब ईसीएम के पास उसकी पावर्स आती हैं, है ना, उसके अंदर सेंसिंग सर्किट लगा होता है कि हमारे पास पावर आ गई है। जब ईसीएम को पावर आती है तो ईसीएम को पता लग जाता है कि उसका ये टाइम है जागने का। हम उसे कह देते हैं कि वो सिस्टम अलाइव नहीं है ना, या सिस्टम वो स्लीप मोड में है ना। जब ईसीएम के पास उसकी पावर सोर्सेज आ जाती हैं तो उसे पता लग जाता है कि अब की ऑन हुई है, की ऑन पे उसके पास पावर आई ईसीएम के पास। अलग अलग होता क्या कि अलग अलग स्विच की पोजीशन पे अलग अलग मॉड्यूल्स जाते हैं, है ना, क्योंकि उसने बैटरी सेव करनी होती है, या कोई मॉड्यूल हमारी की एक्सेसरीज पे चलते हैं, कुछ मॉड्यूल हमारे जो जैसे कीलेस एंट्री वाले हैं वो बिना की ऑन डाले चलते रहते हैं, क्योंकि उसने की देखनी होती है कहाँ पे है, की कैसे है, जब आप दरवाजा खोलो अनलॉक रहे पहले से। ईसीएम को जब आप की ऑन करते हो, इसे पावर सोर्स मिलता है तो तब इसे इनपुट मिल जाती है कि हाँ अब की ऑन हुई है, मैंने मेन रिले ऑन करना ही करना है। ये उसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है कि जब आपने की ऑन की उससे उसके सेंसिंग सर्किट को, मान लीजिए 12 वोल्ट की पावर आ रही है इसे यहाँ से, ये किसी फ्यूज से, मान लीजिए यहाँ से इसके 12 वोल्ट की पावर आ रही है, इसके यहाँ सेंसिंग सर्किट लगा होता है ईसीएम के अंदर। कुछ कुछ गाड़ियां में दिखा देते हैं ईसीएम के अंदर वो सर्किट, पर इस वाली डायग्राम में नहीं ये दिखाएंगे। उसे पता लगता है कि जब उसे जीरो, कंप्यूटर के अंदर जो सेंसिंग मल्टीमीटर की तरह, मानिए मल्टीमीटर लगा इजी करने के लिए, ईसीएम के अंदर जो मल्टीमीटर लगा है उसे 0 वोल्ट देख रहे हैं, आपने की ऑन की वो 0 हो गए 12। कंप्यूटर को पता है, ये बिल्कुल स्विच की तरह है। जो स्विच सर्किट होते हैं, जैसे मैंने स्विच पे वीडियोस बनाई थी कि जब वो स्विच 0 से कंप्यूटर को जाने वाली तार 0 से 12 होती है, पावर स्टेयरिंग वाली स्विच पे मैंने वीडियो बनाई थी, जब 0 से 12 होती है, जैसे कंप्यूटर 12 वोल्ट देखता है वो आरपीएम बढ़ा देता है गाड़ी का, पावर स्टेयरिंग वाली में। तो आरपीएम को क्यों बढ़ाता है? क्योंकि अब वो एक्स्ट्रा लोड है इंजन पे, इंजन कहीं स्टॉल ना हो जाए, बंद ना हो जाए, सो वो इंजन का आरपीएम बढ़ा देता है जब वो 12 वोल्ट देखता है। कुछ नहीं है उस सिस्टम में, सिंपल तार है, पावर से तार आ रही है और ईसीएम की तरफ जा रही है। जब ईसीएम उस स्विच पे 12 वोल्ट देखता है वो आरपीएम बढ़ाता है। बिल्कुल सेम काम है, जब वो 12 वोल्ट देखता है तो वो हमारा जो रिले है, मेन रिले है, उसे कंट्रोल कर देता है, वो उसे ग्राउंड कर देता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कितना टाइम कर रहा है, वो एज सुन एज वो देखता है उसे 12 वोल्ट, वो ग्राउंड कर देता है, वो उसे ग्राउंड कर देता है, आपका बाकी का सिस्टम चल पड़ता है। ओके, ठीक है। सारी चीज यही है कि ईसीएम कब वो कर रहा है, वो तब करता है जब आप की ऑन करते हो, या जैसे भी उस गाड़ी में उन्होंने सेटअप किया हुआ है कि कब वो ऑन हो कब ऑफ। ये चीज मैं आपको बताता हूं कि ये कहां पर ध्यान देने वाली है कि कई बार हमारे पास गाड़ी आती है जिसकी बैटरी रातों रात खड़ी गाड़ी की ड्रेन हो जाती है, हाँ, कहते हैं यार सारी बैटरी खत्म हो चुकी है, बैटरी पावर खत्म हो गया है। उस वाले में हम कहते हैं कि पैरासिटिक ड्रेन टेस्ट कीजिए, कि आप गाड़ी की ऑफ कर दीजिए, चाबी निकाल दीजिए, सारे कंप्यूटर सो जाने दीजिए, और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि बैटरी में से कितनी एम्परेज खींच रहा है कोई कंप्यूटर। कुछ गाड़ियों में 10 मिनट आप गाड़ी छोड़ दीजिए, सारे कंप्यूटर सो जाते हैं, कुछ में 20 मिनट, और कुछ गाड़ियों में 3 घंटा गाड़ियां नहीं सोती। 3 घंटा भी आप चाबी ऑफ करके लॉक करके गाड़ी को चले जाए ना, 3 घंटा भी कंप्यूटर जागते रहते हैं। कौन सी कंपनी ने कौन से तरीके से उसे इंजीनियर किया है वो हर एक कंपनी का अलग है ना। वो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप अगर सर्विस मैनुअल में जाए कि ये कंप्यूटर को कब पता लग रहा है कि ऐसे कब होना है, तो वो कंप्यूटर की चीजें वो कई बार बताते भी हैं आपको, कई बार नहीं भी बताते। क्योंकि सच मानिए बहुत सी कंपनियां आज भी अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नीशियंस को नहीं देती, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि वो टेक्नीशियंस इतने स्मार्ट नहीं है उस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए। क्योंकि अगर आप वो इंफॉर्मेशन यूज करके कुछ गलत करते हो तो नुकसान फिर गाड़ी का ही हो रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जो अभी आप इंफॉर्मेशन जितना मर्जी आप कोशिश कीजिए आपको गाड़ी के बारे में नहीं मिलेगी। वायरिंग डायग्राम मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, पर ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है कि उससे कब पता लग रहा है कि वो चीज चल पड़ी है, वो सिंपल सर्किट है कि जो ईसीएम के अंदर सेंसिंग सर्किट लगे होते हैं कि कब उसे पता लग रहा है। ये बिल्कुल सेम फंडा है बाकी की इनपुट्स की तरह, कब उसे पता लग रहा है कि वो
वोल्टेज चेंज हुई है या मैनिफोल्ड प्रेशर चेंज हुआ है, वो इनपुट है, वो सारी इनपुट है। जब इसे इनपुट मिलती है कि की ऑन हुई है हमारी, तो वो तभी हमारा रिले ऑन कर देता है। तो रिले ऑन हुआ, हमारे फ्यूल पंप तक चली गई, हमने फ्यूल पंप डायग्नोज हम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि पावर कहाँ से कहाँ जा रही है। सो उस चीज़ का हमें फायदा क्या है, सॉरी मैं इसे मिटाना चाहता हूँ। सो उस चीज़ का हमें फायदा क्या है कि हमने देख लिया कि हाँ पावर तो भाई यहाँ तक, हम कह रहे थे कि यहाँ तक पावर आ जाए, है ना, कि वहां से घूमकर यहाँ तक आ गई। अब यहाँ तक हमारे पास अगर 12 वोल्ट आ रही है, आपने देखा कि सारा कुछ हो गया, यहाँ पर 12 वोल्ट आ गई, आपने मल्टीमीटर यहाँ पे लगाया, इसे ग्राउंड पे लगाया और यहाँ पे देखा आपके पास 12 वोल्ट आ गई है, और इस तरफ आपने मल्टीमीटर लगाया, आपने ग्राउंड पे लगाया, यहाँ पे आपके पास 0 वोल्ट है। अगर पंप के लिए 12 वोल्ट भी है, पंप के पास 0 वोल्ट भी है, चाहिए जो उसको चाहिए चलने के लिए वो सारा कुछ तो है। अगर पंप फिर भी नहीं चल रहा तो हमारे पास कुछ नहीं रह जाता पंप के अलावा जो खराब है, क्योंकि अगर यहाँ पे 12 वोल्ट आ रही है मतलब हमारी ये तार भी सही है, हमारा जो ऊपर रिले था वो भी सही है, हमारा जो इस तरफ ईसीएम रिले था वो भी सही है, जो वायरिंग है वो भी सही है, तभी तो यहाँ पे सारा कुछ होने के बाद 12 वोल्ट आई है। और जो रिले को ग्राउंड कर रहा है ईसीएम, वो भी बिल्कुल ठीक है। सो आपने वायरिंग डायग्राम को यूज करके आपको यही फायदा होता है कि शॉर्टकट कहाँ से लें, कहाँ से जाके हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि हमें फालतू की चीजें चेक करने की जरूरत ना पड़े। अब मानिए कि मेरे पास ये गाड़ी आई है और मैंने कुछ भी नहीं अभी चेक किया, कोई रिले नहीं चेक किया, कुछ नहीं किया, अब मैं सिंपल जाके फ्यूल पंप के पास यहाँ पे 12 वोल्ट चेक करूंगा और वहां पे 12 हैं, क्या मुझे ये सारी चीजें चेक करने की जरूरत है? नहीं, मेरा सारा टाइम बच गया, मैं सीधा पंप चेक करूंगा। अगर यहाँ पे 12 नहीं है फिर मैं पीछे तरफ जाऊंगा रिले की तरफ, कि वहां पे चेक करूंगा मैं। इससे पहले वाला पॉइंट क्या था जहां पे मुझे इशू लग सकता है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, एक चीज और जो मैंने आपको बतानी थी, यहां पे हम देख सकते हैं कि दो चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो शेड होती है, शेड का मतलब जो चीज बांटी जा रही है वायरिंग डायग्राम में, वो या तो पावर होगी या ग्राउंड होगी। सिग्नल वायर कभी नहीं बांटी जा सकती, क्योंकि सिग्नल हर एक सेंसर का अलग अलग होता है, वो बांटेंगे तो हर एक सेंसर का वो सिग्नल सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये तार है, ये किन किन सेंसरों में बांटी जा रही है। ये ऑक्सीजन सेंसर इस वाले में जा रही है, ये यहाँ पे जाके सोलिनॉइड में जा रही है, यहाँ पे जाके ये ऑल्टरनेटर में जा रही है, ये जनरेटर लिखा है, यहाँ पे जाके ये मैप सेंसर में जा रही है। सो ये तार इतने अलग अलग सेंसर्स में बांटी जा रही है और ये ऊपर से आ रही है। ये देखिए यहाँ से ये बिंदु लगा हुआ है, ये यहाँ जा रही है और ऊपर फ्यूज की तरफ से आ रही है। सो ये पावर है जो बांटी जा रही है। और जो दूसरी तार है ये देखिए ये बांटी जा रही है, ये यहाँ पे बांटी जा रही है, यहाँ पे बांटी जा रही है, यहाँ पे भी और इस तरफ भी, और बीच में से ये यहाँ पे ईसीएम की तरफ जा रही है। अगर आप सोचें, अगर आपको डायग्राम में ऐसी चीज मिले कि आपको ये तो पता लग गया कि ये जो येलो और काली वाली तार थी, ये वाली तार थी, ये जो बांटी जा रही है, आपको ये तो पता लग गया ये पावर है, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है पावर से, फ्यूज से। और दूसरी नहीं आपको पता ये हरी और पीली वाली कि ये क्या है, तो आप समझ लीजिए कि अगर एक हमारे पास पावर है इनके पास, वो दूसरा ग्राउंड ही होगा जो इनके साथ बांटा जा रहा है, और कुछ भी वो नहीं बांटेंगे सेंसर एक दूसरे के साथ। हमारा ये सिंपल ग्राउंड है, ईसीएम ग्राउंड है जो हमारे ईसीएम के पास जा रहा है। उसके बाद ईसीएम के पास अपने ग्राउंड होते हैं यहाँ पे, जो नीचे वाले इस ग्राउंड के साथ शेड होते हैं। अलग अलग जो ईसीएम के ग्राउंड होते हैं वो नीचे ग्राउंड के साथ शेड होते हैं, पर ये जो तार है ये सारी शेड होके हमारे ईसीएम की तरफ जा रही है। इस चीज का हमें फायदा क्या है ना, अगर मैं आप मुझे बताएं कि हमें अगर ये बांटा जा रहा है नहीं भी बांटा जा रहा है, इसका फायदा क्या है। मानिए हमारे पास गाड़ी आई है, उस पर कोड आ रहा है मैप सेंसर का,
मैप सेंसर का कोड है। अगर आपने अब देखना है कि यार क्या मेरे मैप सेंसर पे 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं, है ना, आप देखेंगे कि यार 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। आपने वायरिंग डायग्राम निकाली, अब आपको देखने में पता लग गया कि मैप सेंसर का जो 12 वोल्ट है वो 12 वोल्ट की तार मैप सेंसर को भी जा रही है, ऑल्टरनेटर को भी जा रही है, ऑक्सीजन सेंसर को भी जा रही है और सोलिनॉइड को भी जा रही है इसको, पर किसी और चीज का कोड नहीं आ रहा, अकेले मैप सेंसर का कोड आ रहा है। सो 12 वोल्ट तो हमारी यहां तक फ्यूज चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 12 वोल्ट तो इसके पास भी आ रही है, इसने तो कोई इशू नहीं किया, इसने भी कोई इशू नहीं किया। सो पीछे से हमारा फ्यूज को चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, हम सीधा मैप सेंसर पे जाएंगे, उस पे 12 वोल्ट चेक करेंगे आ रही है कि नहीं। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आ रही, मैं फ्यूज चेक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है बाकी सारी चीजों पे 12 वोल्ट आ रही है, वो ही तार उन पे जा रही है, वही तार यहाँ पे आ रही है। मैं सिंपल यहाँ पे चेक करूंगा कि यहाँ से कहीं तार वो टूटी तो नहीं है। सो आपको वायरिंग डायग्राम से पता लग जाता है कि कौन सी तार शेयर्ड है, कौन सी तार शेयर्ड नहीं है। और जैसे मैं आपको दूसरी वीडियोस में दिखाता हूँ, कभी कभार मैं आपको कहता हूँ कि सोलिनॉइड हमने टेस्टिंग करनी है। सोलिनॉइड टेस्टिंग करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि एक तार हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, दूसरी तार हमारी कंट्रोल वायर होगी। ये मानिए सोलिनॉइड है हमारा, 2 तारें हैं इसके पास। मैं आपको कहता हूँ कि कभी कभार ये तार पॉजिटिव होती है, कभी कभार ये नेगेटिव होती है, डिपेंड करता है वो सोलिनॉइड कैसे बना है। वायरिंग डायग्राम से वो आपको पता लग जाएगा कि कंप्यूटर उस वाले को पावर दे रहा है या ग्राउंड। अब यहाँ पे देखिए ये सोलिनॉइड है हमारे पास। अगर आपके पास गाड़ी में ये सोलिनॉइड है, आपको पता करना है कि ये सोलिनॉइड चल कैसे रहा है, क्योंकि किसी चीज को भी चलने के लिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पानी पीजिएगा आप? पानी? अच्छा पानी है, मैं खोल देता हूँ गैराज खोल। थोड़ी देर यहाँ पे हम वीडियो रोकेंगे फ्रेंड्स। हमारे मोहम्मद भाई को खांसी आ गई थी, वो पानी पीने गए हैं। तो फ्रेंड्स वो बंद हो जाएगा शो कर। तो फ्रेंड्स जैसे जिस भाई ने हमारी सोलिनॉइड की वीडियो देखी है, उसमें सोलिनॉइड टेस्टिंग में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि सोलिनॉइड वो चल कैसे रहा है, उसे कंप्यूटर क्या दे रहा है, क्योंकि किसी चीज को चलने के लिए पावर एंड ग्राउंड की जरूरत होती है। अब इस सोलिनॉइड को, हमारे इस सोलिनॉइड को पावर तो पहले से है, क्योंकि ये देखिए पावर यहां से आ रही है फ्यूज से, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब अगर इस तरफ इस सोलिनॉइड के पावर है तो ये क्या होगा, सिंपली ग्राउंड होगा, क्योंकि उसके अलावा हो ही नहीं सकता। अगर पावर है इसके पास, इसको चलने के लिए ग्राउंड चाहिए। अगर मानिए ये जो तार है हमारी, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। मानिए ये तार हमारी, ये वाली तार हमारी ग्राउंड की तरफ होती, यहाँ पे ये ऐसे होता है ग्राउंड, ये ग्राउंड की तरफ होती, तो ये क्या होना था, ये पावर होती। सो वायरिंग डायग्राम को देख के आपको आराम से पता लग सकता है कि इस तार पे आप अगर बैक प्रोब करो या मल्टीमीटर से चेक करो, आपको क्या देखने को मिल सकता है। कभी कभार दोनों तारें ईसीएम की तरफ चले जाती हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं पता लगता कि पावर कौन सी है, ग्राउंड कौन सी है। उसमें आपको मल्टीमीटर लगा के ही पता लगेगा कि 12 वोल्ट आ रही है या 0 वोल्ट आ रही है ना, क्योंकि उसमें दोनों ही तारे कंप्यूटर कंट्रोल करता है। वो कैसी डायग्राम होती है वो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये टोयोटा कैमरी की डायग्राम है, और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास कोई सोलिनॉइड, इसमें सोलिनॉइड, ये देखिए इसके अगले वाले पेज को मैंने प्रिंट नहीं किया, पर अगर आप ध्यान से यहाँ देखें, ये शिफ्ट सोलिनॉइड, जो ट्रांसमिशन के अंदर सोलिनॉइड होते हैं उनके बारे में दिया गया। ये देखिए ओके सॉरी, ये मैंने ऑन नहीं किया अभी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए प्लस लिखा है, SLU प्लस SLU माइनस। ये SLU प्लस और माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों तारें, यहां से ये दोनों तारें
जाकर सोलिनॉइड पे जाके ऐसे वापस आ रही है। सो दोनों तारें ही सोलिनॉइड से आ रही हैं, पर आपको पता नहीं पॉजिटिव है कि कौन सी नेगेटिव है। इस डायग्राम में हमें ये बता रहा है कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव। सो हमें आराम से पता लग सकता है कि कौन सी पे 12 आनी चाहिए कौन सी पे नेगेटिव। पर कभी कभार हमें ये चीज दी नहीं गई होती, हमें नहीं पता लगता, उस पर आपको मल्टीमीटर से ही पता करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सो ये वाली डायग्राम मैंने क्यों प्रिंट की थी, क्योंकि वो थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि ऑटो डाटा है वो सारी डायग्राम्स ऐसे बनाता है, ऑल डाटा और प्रो डिमांड सारी डायग्राम्स ऐसे बनाता है। सो मैंने ये इसलिए प्रिंट की थी ताकि आपको ये वाली भी पता लग जाए कि वो डायग्राम कैसे चलती है। एक चीज जैसे आपने थोड़ी देर पहले मोहम्मद भाई आपने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि वो इनपुट वाला ECM के इनपुट वाला, और मैंने कहा था कि स्विच की तरह जैसे काम करता है। अब यहाँ पे वो सेम चीज है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा फोर व्हील ड्राइव का ECU है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी डिफरेंशियल लॉक स्विच का बटन दिया गया है ना। अब डिफरेंशियल लॉक स्विच, यहाँ पे ये स्विच है, आप देखे दो है ना, यहाँ पे ये स्विच है। अब स्विच की इस तरफ देखिए क्या है, इस तरफ जाए, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2, चाहे कोई भी टाइप हो, ये तार यहाँ पे जाके इस जंक्शन बॉक्स से होके ग्राउंड जा रही है, ये देखिए। तो जैसे आप देख सकते हो, चाहे किसी जंक्शन JC जंक्शन कनेक्टर कह देते हैं इसे, चाहे किसी कनेक्टर के बीच में से होकर जाए, ये ग्राउंड पे जा रही है, ये देखिए GD ग्राउंड। तो यहां से अब कंप्यूटर क्या दे रहा है उसे, कुछ भी नहीं, उसे कुछ नहीं पता लग रहा है ना। अब कंप्यूटर क्या करेगा, इसके अंदर रजिस्टर लगा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर कंप्यूटर सीधा इसे पावर देगा और स्विच क्लोज हो जाएगी तो वो तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट हो गया। लोड होना बहुत जरूरी है किसी सर्किट में, लोड, क्योंकि पावर वो यूज कहां पे हो रही है। इसके अंदर रजिस्टर लगा होता है जहां पे सारा वोल्टेज हमारी यूज हो जाती है। सो 12 वोल्ट यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। 12 वोल्ट कंप्यूटर को पता है 12 वोल्ट है, स्विच ओपन है। जब आपने स्विच दबाई, वो स्विच यहाँ पे क्लोज हो जाएगी और वो ये सारा सर्किट ग्राउंड हो जाएगा, और ये 12 वोल्ट क्या हो जाएंगे, 0 वोल्ट। ये 12 से 0 हो जाएगा क्योंकि वो सारा सर्किट ग्राउंड हो गया। कुछ नहीं है, कोई लोड नहीं है, कोई सेंसर नहीं है, कुछ नहीं, वो 12 से 0 हो गया और कंप्यूटर को पता लग गया कि स्विच क्लोज हो गई है। अब उसे पता लग गया कि ये स्विच क्लोज हो गई है, अब वो डिफरेंशियल लॉक स्विच को लेकर उसके हिसाब से अपनी कमांड करेगा आगे, चाहे उसको वो एक्चुएटर ऑन करना है 4 व्हील ड्राइव लो का हाई का। सो वो इस सिंपल सी इनपुट को देख के वो यूज कर रहा है। सो ये सिंपल एक इनपुट है 12 वाली, जिसको देख के वो सारा काम कर रहा है। इस वाली डायग्राम में मैं क्या समझाना चाह रहा था कि कभी कभार हमारे पास, मुझे एक भाई ने क्वेश्चन भी डाला था बीटेक चैनल पे ग्रुप में, कि ऐसी वाली जो डायग्राम होती है हमारी, वो उन्हें समझनी बहुत मुश्किल लगती है कि ये यहाँ पे ये क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सी तारें हैं, स्विच बनी हुई है। सो इसका क्या है, सो इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि चल क्या रहा है। हमारे पास पार्क न्यूट्रल की स्विच आती है, जो गियर शिफ्टर होता है हमारा, P का, R का, N का, D का। वो इतना सिंपल सर्किट है कि अगर हम उसे फॉलो करें, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ग्रीन वायर पे 12 वोल्ट है, क्योंकि ये फ्यूज से आ रहे हैं, ठीक है। ये फ्यूज से 12 वोल्ट आ रहे हैं हमारे पास, ये आए, नीचे आए। हम ग्रीन वायर पे ध्यान रखेंगे, और यहां तक हमारी ग्रीन वायर आ गई है। इसे मैं क्लियर कर देता हूं। अब हमारी यहां तक 12 वोल्ट आ चुके हैं, जो पीछे फ्यूज से आ रहे हैं, कोई शक नहीं उसमें। 12 वोल्ट यहाँ पे आए, P पे आए, ठीक है। P पे आए, P से होकर ये यहां गए 12 वोल्ट सीधा ECM के पास। ECM को पता लग गया कि मेरी अभी गाड़ी P में है, पार्क में है, क्योंकि ये 12 वोल्ट उसको देखने को मिल रहे हैं। सिंपल इनपुट,
पावर आई, सीधा ईसीएम के पास चलेगी पी में से होकर, समझे आप? ईसीएम ग्राउंड देगा ना वहाँ पे? कुछ नहीं देगा, वो सिंपल इनपुट है, ईसीएम उसे ग्राउंड नहीं कर रहा। जब तक ये पी में ना हो तो इसको क्या दिखने को मिलेगा? जीरो, क्योंकि पावर ही नहीं जाएगी वहां पे, है ना। मैं दिखाता हूं आपको। अब बाकी का अगर सर्किट देखें, मैं आपको दिखाता हूं। अगर ये यहाँ पे ये पी में है, अगर ये आर में डाले हमने रिवर्स में डाल दी, तो ये जो निडल है ये मूव होके यहाँ पे आ जाएगी। अब पावर यहां से जाएगी, आर में से होके आर पे चलेगी। अब पी पे तो कुछ नहीं है क्योंकि वो चेंज होगी। अब पी पे क्या देखने को मिलेगा उसे? जीरो। आर पे देखने को मिलेगा उसे 12। ऐसे ईसीएम को पता लग जाता है कि उसकी पोजीशन क्या है हमारी। और जब एन पे डालेंगे, एन 12 हो जाएगी, बाकी जीरो हो जाएगा। डी में डालेंगे, डी 12 हो जाएगी, बाकी जीरो हो जाएगा, है ना। और उसके साथ साथ उन्होंने ये सर्किट भी बताया है, आप देखें कि एन भी कनेक्टेड है, पी भी कनेक्टेड है। ये इसलिए है कि गाड़ी, ये देखिए, ये लिखा है स्टार्टिंग सर्किट, स्टार्टिंग सिस्टम, कि गाड़ी पी या एन पे ही स्टार्ट हो, है ना। सो उन्होंने क्या किया है, ये चीज देखिए, ये जो यहाँ पे लाइन बनी हुई है, डॉटेड लाइन है ये, इसका मतलब ये है कि जब ये स्विच मूव करेगी, ये वाली जो पिन है ये मूव करेगी, इसके साथ साथ ये भी मूव करेगी। उन्होंने ये सर्किट बनाया हुआ है। अब जब आप P से R आएंगे, ये भी P से R आ जाएगी, पर R जो है वो कनेक्टेड नहीं है नीचे वाली तार के साथ, है ना, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये कमांड फिर स्टार्टिंग को नहीं भेजेगा। जब वो P N पे आएगा, N इसके साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, तो वो स्टार्टिंग सिस्टम को चली जाएगी कि हाँ गाड़ी N में है, P में है और स्टार्ट हो सकती है। सो सिंपल इनपुट है कि इस टाइम पोजीशन क्या है ना। अब इस चीज का फायदा क्या है? आप सोचोगे यार ठीक है, मुझे ये तो पता लग गया इस चीज का फायदा बताओ मुझे। अब आपके पास गाड़ी आई है, शिफ्टर लॉक का इशू है कि ये P या D में नहीं जा रही है ना, मतलब वो चेंज नहीं कर रहा, आप डाल भी रहे हो, वो P पे स्टक है। सो इतना सिंपल सर्किट है। आपके पास 12 वोल्ट है, यहाँ पे 12 वोल्ट है। कंप्यूटर बस 12 वोल्ट देखना चाहता है। अगर आप एक सिंपल टेस्ट लाइट लें, है ना, आप इसके डिस्कनेक्ट कर लें, आपने इसका कनेक्टर निकाल दिया, मानिए आपने बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लिया अपने शिफ्टर को, आप सीधा 12 वोल्ट लें और जो आर वाली तार है रिवर्स वाली, उसको आप 12 वोल्ट दे दें। आप अपनी टेस्ट लाइट, जो हमारे पास सिंपल टेस्ट लाइट होती है ऐसी, अगर मैं इस टेस्ट लाइट को पावर पे लगा के इसको लाल वाली को, इस वाली को 12 वोल्ट दूं, कंप्यूटर को क्या दिखेगा? इसमें 12 वोल्ट दिखेंगे। ये डैश में, आपके डोमीटर पे डैश में आर लिखा आ जाएगा कि ये रिवर्स में चलेगी ये गाड़ी, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका ईसीएम भी बिल्कुल ठीक है, आपकी वायरिंग भी बिल्कुल ठीक है। क्या रह गया पीछे? शिफ्टर। तो बहुत ही आसान तरीके से आप छोटे छोटे स्टेप लेकर डायग्नोस कर सकते हो कि वो चीज क्या कर रही है और उसका बाईपास कैसे बन सकता है। बहुत से हमारे मित्र पूछते हैं कि सर इस चीज का बाईपास बताएं, उस चीज का बाईपास बताएं। बाईपास कोई तरीका नहीं है। बाईपास आप धीरे धीरे खुद ही उन चीजों को बाईपास करना शुरू कर देंगे जब आपको सिस्टम का पता लग जाएगा। अगर आपको पता है ये चीज कैसे चल रही है, आपको पता है ईसीएम क्या देख रहा है, तो आप टेस्ट लाइट लीजिए, जो मर्जी बाईपास कर लीजिए, चाहे आप पी करें, एन करें, चाहे ये स्टॉप लाइट स्विच है उसको बाईपास कर दें। अब जितने मर्जी सर्किट बाईपास कर सकते हैं अगर आपको पता है कि कंप्यूटर कर क्या रहा है ना। सो ये ब्लॉक डायग्राम हो, चाहे ये ब्लॉक डायग्राम होगी, चाहे वो ऑल डाटा वाली ब्लॉक डायग्राम होगी, सारा फंडा सेम होता है। ये देखिए यहाँ पे वही हमारी रिले दिया गया है, वही स्विच है, वही कॉइल है, कॉइल की एक तरफ ग्राउंड है, दूसरी तरफ कंट्रोल हो जाएगी, सारा कुछ सेम है। बस आपने तार को देखना है वो कहाँ कहाँ जाती है। अब ये नीली वाली तार, जो ये नीली वाली तार देखिए ये कहाँ से जा रही है, हो कुछ भी नहीं रहा, अंदर से होकर बाहर आ रही है, पर बस घुमाई हुई है। सो आपने देखना है कि वो कहाँ कहाँ जा रही है। इससे आपको ये पता लग जाता है कि कहीं यहाँ से तो नहीं टूटी, यहाँ से तो नहीं टूटी, यहाँ पे जो कनेक्टर है उस पर टर्मिनल ना लूज हो। सो वायरिंग डायग्राम को से आपको ये चीजें पता लग जाती है और आपने बस देखना है कि वो तार जाती कहाँ कहाँ पे। सो कोई मुश्किल चीज नहीं है, कुछ डायग्राम्स आपको
आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज, वो देखिए मैंने आपको रिले की बात की थी कि कुछ रिले में आपको नहीं पता लगता कि कंप्यूटर पावर दे रहा है या ग्राउंड दे रहा है। अब यहाँ पे भी वही सेम ही चीज है, आप देख सकते हैं आपके पास ये सोलिनॉइड है, यहाँ पे ये देखिए ये दोनों तारें सोलिनॉइड की यहाँ पे जा रही है कंप्यूटर पे, ठीक है। ये सोलिनॉइड, चाहे ये शिफ्ट सोलिनॉइड हो, चाहे ये कैम एक्चुएटर का सोलिनॉइड हो, चाहे इंजेक्टर हो, बिल्कुल सेम चलते हैं ये सारे। अब दोनों तारें ये ECM पे जा रही हैं, 4 व्हील ड्राइव ECU पे। तो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा है नेगेटिव। आप इससे पता लग सकता है कि आपको ये व्हाइट वाली तार पे आपको 12 वोल्ट देखने को मिलेंगे जब ये चलेगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो कांस्टेंट 12 दे रहा है या वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन करके ऑन ऑफ 12 का कंट्रोल भेज रहा है। सो वो डिपेंड करता है कि वो कर क्या रहा है, पर आपको पता लग जाएगा कि कैसे वो सिस्टम चल रहा है। सो ये जो कंपनी वाली डायग्राम्स होती हैं और डाटा ऑटो डाटा की, इनमें आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो ये वाली इंफॉर्मेशन है। कंपनी वाली डायग्राम्स में कई बार ये नहीं मिलती, कई बार मिल जाती है। अगर आपको मिल रही है बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिल रही अपनी नॉलेज को यूज करके, मल्टीमीटर को यूज करके हम इसे पता कर सकते हैं आराम से। सो बहुत सिंपल सर्किट है, हर एक डायग्राम बिल्कुल सेम है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम वायरिंग डायग्राम्स को देखेंगे, उस फ्लो को देखेंगे, उतने हम बेटर होते जाएंगे। आपने भी देखा, मैंने भी गलती की है ना। बस ध्यान देना है कि वो कौन सी चीज़ किस तरफ जा रही है, और आप आराम से किसी भी सिस्टम को, किसी भी सर्किट को वायरिंग डायग्राम देख के डायग्नोस कर सकते हैं। कोई आपको क्वेश्चन इसमें? नहीं। तो मुझे लगता है इतना इनफ है वायरिंग डायग्राम्स पे, है ना। पिछली वीडियो भी हमारी 1-1.25 घंटे की थी। एक और भी वायरिंग डायग्राम पे पहले भी वीडियो डाली है। सो ये तीसरी वीडियो हो जाएगी हमारी वायरिंग डायग्राम पे। सो उम्मीद है इस वीडियो में आपको क्लियर हो गए होंगे जो आपके पास क्वेश्चन होंगे कि यार वायरिंग डायग्राम कैसे चलती है। और इसके बाद शायद ही हम किसी वायरिंग डायग्राम को कवर करें। अगर गाड़ी को डायग्नोस करते हुए कोई वायरिंग डायग्राम मुझे यूज करनी पड़ रही है तो मैं वायरिंग डायग्राम यूज करते हुए आपको समझाऊंगा कि वो सर्किट कैसे चलता है। पर वायरिंग डायग्राम की अलग कोई वीडियो हम दोबारा शायद ही बनाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करने मत भूलिएगा। आप वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और मोहम्मद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में आने के लिए। मिलेंगे अगली बार।